हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो कल हमने क्या किया था, कल हमने क्या करा था, सिंपल सेटअप कर लिया था अपने नेक्स्ट.जेएस का अपने सिस्टम के अंदर। वहाँ पे हमने पेजेस बना के देखे थे, फिर पेजेस के साथ हमने राउटिंग करके देखी थी, ठीक है। फिर डायनामिक राउटिंग करके देखी थी। फिर देखा था कि जब हम डायनामिक राउटिंग करते हैं उसके अंदर कैसे हम डाटा भेज सकते हैं, अपने पैरम में से अपने एलिमेंट्स को कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। पैरम में से वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं एंड नैवार को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम अपने नेक्स्ट.जेएस के अंदर, मतलब कैसे हाइड एंड शो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी सिंपल चीज़ें हमने कल कर ली थी। बेसिकली जो आज हम करेंगे, आज हम बनाएंगे एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट जो ब्लॉक के रिलेटेड है, ठीक है। जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका जो मैंने सेटअप है वो कर लिया है। मैंने इसमें नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस का यूज़ करा है। जो मैं इसके अंदर मतलब डाटाबेस यूज़ कर रही हूँ वो पीजी एडमिन का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होंगे ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक की बेसिकली हम सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे आज एक, और जो एपीआई है वो यहाँ पे हम हिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे सारे ब्लॉक सेट करने हैं तो ठीक है, यहाँ पे मुझे पास एपीआई है, उसके लिए मैंने सारी एपीआई बना रखी है, ठीक है, नोड के अंदर। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। और मैं छोटा सा प्रोजेक्ट जो आपको बनाऊंगी, मैं यहाँ पे एक बार आपको उसका डेमो दे देती हूँ कैसा बनाना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक की सारी लिस्टिंग शो हो रही है। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे हमें उस ब्लॉक की छोटी सी डिटेल शो हो रही है, ठीक है। ब्लॉक 1, दिस इज़ माई ब्लॉक 1, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। जब मैं पीछे जा रही हूँ, यहाँ पे आ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, कोई नया ब्लॉक ऐड करती हूँ, लाइक दिस मैं ब्लॉक 3 ऐड करती हूँ, दिस इज़ माई ब्लॉक 3। इस पर क्लिक करती हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा ब्लॉक 3 ऐड हो गया है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी व्यू ब्लॉक पे, यू कैन सी, तो आप अपना ब्लॉक देख सकते हो। एंड जब आप इस पर डिलीट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ब्लॉक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन चेक कि आपका डाटाबेस में भी वो ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐड करते हो यहाँ से, जैसे मैंने ब्लॉक 3 ऐड करा, दिस इज़ माई ब्लॉक 3, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐड हो गया। अब हम डाटाबेस में जाके चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे भी हमारा ब्लॉक 3 ऐड हो गया है। एंड एपीआई में जब मैं गेट ऑल पे करती हूँ क्लिक, यू कैन सी कि यहाँ पे भी हमारा ब्लॉक 3 ऐड हो गया है, ठीक है। दैट्स ऑल, आज हम करके देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करा है, मैंने ऑलरेडी इसमें यूआई इंप्लीमेंट कर रखी है अपने प्रोजेक्ट में। एक बार चेक कर लेते हैं इसके यूआई को। और बाकी के जो कल हमने प्रोसेसेस की थी, यानी कि डायनामिक राउटिंग कैसे बनाई थी, वो सारा पैम्स में डाटा आईडी को कैसे गेट करते हैं, वो सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे यूआई का चेंज किया है। जिसने लास्ट वाली वीडियो देखी है नेक्स्ट.जेएस की, तो उसको ये चीज़ अच्छे से पता चल जाएगी। npm run टाइप की कमांड चलेगी। नाउ यू कैन चेक कि मैंने सिर्फ यहाँ पे यूआई का इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नैब बार है, और या मैं ब्लॉग पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे आपको सेम वैसे ही यूआई यहाँ पे देखने को मिल रही है। जब आप व्यू ब्लॉग वाले पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अनडिफाइंड और डिस्क्रिप्शन दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी आईडी वगैरह इंप्लीमेंटेशन करनी है पे की हेल्प से। और डिलीट पे अभी हमारा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। जब हम ऐड ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्म दिख रहा है। जब आप इस फॉर्म पे कुछ ऐड करते हो, दिस इज़ माई लेटेस्ट ब्लॉग, इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख रहे हो कि हम बैक जाते हैं तो हमारे यहाँ पे कोई ब्लॉग अभी ऐड नहीं हो रहा, ठीक है। इस सभी की हम फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे गेट करने हैं। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लॉग वाला पेज ये है। ब्लॉग के अंदर हमारे पास मेन पेज ये है। यहाँ पे हमने स्टैटिक डाटा को शो करवाया हुआ है, ठीक है। कल हमने स्टैटिक डाटा के साथ ही किया था ना इसको। तो आज हम यहाँ पे डायनेमिकली डाटा, मतलब एपीआई के थ्रू यहाँ पे डाटा को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। ये आपका हेडिंग है। यहाँ पे हमने ऐड ब्लॉग वाला बटन ऐड करा हुआ है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई पोस्ट नहीं है जो हमने कल इम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे मैसेज शो करवा देता है। ये स्टैटिक डाटा हमारा यहाँ पे शो करा था। यहाँ पे हमारा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। और ये हमारा ब्लॉग वाला है। व्यू ब्लॉग करना चाहते हो एंड डिलीट के लिए हमने अलग से यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँगी कंपोनेंट मैंने इसका क्यों बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने कंपोनेंट अभी तक ऐड कर लिया है। तो फैच एपीआई की हेल्प से यहाँ पे हमने डाटा को गेट करना है। तो कैसे करते थे आप लोगों को पता ही है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे इसको असिंक का वेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे असिंक वाला फंक्शन लिखा है, तो यहाँ पे आपने वेट लगाना है। इसमें हम फैच का यूज़ करेंगे एपीआई का गेट करने के लिए।
तो एपीआई का यहाँ से आप उठा सकते हो, इसका बेस यूआरएल है 5001 का, एंड उसके पीछे आपका ब्लॉग्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जस्ट ऐसे ब्लॉग्स लगा सकते हो, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आपका जो डाटा आ रहा है, फैच में हमारा डाटा किसकी फॉर्म में आ रहा है, जेसन की फॉर्म में हमें उस जो हमारे पास डाटा आ रहा है, ठीक है, एपीआई से जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, अब जेसन में कन्वर्ट करना है, मैं इसका नाम, ठीक है, जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट, मैं इसलिए पोस्ट लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले पोस्ट ही नाम था, ठीक है। अगर मैं पोस्ट लिख देती हूँ तो मुझे यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोस्ट इज इक्वल टू, कैसे कन्वर्ट करते हैं जेसन में, यहाँ पे अवेट लगेगा, अवेट रिसोर्स डॉट जेसन, ठीक है। ऐसे आपका डाटा जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने, आप बोलोगे यहाँ पे असिंक अवेट का क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारे असिंक्रोनस टास्क होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको अगर डाटा वगैरह गेट करना है तो उसके लिए आपको सर्वर से डाटा आपने गेट करना है तो उसको आपको असिंक अवेट में करना पड़ेगा, ठीक है। असिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पोस्ट को, बाकी इसमें डाटा जो आएगा किसकी आरे की फॉर्म में आएगा, तो आपको उसको कैसे गेट करोगे, पोस्ट डॉट मेथड लगा, पोस्ट डॉट मैप की हेल्प से आप यहाँ से डाटा निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आइटम डॉट टाइटल हो गया, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन आपने ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। और व्यू ब्लॉग पे आप क्या करोगे, आइटम डॉट आईडी भेजोगे, ठीक है, आइटम डॉट आईडी भेजोगे, फिर हम उस आईडी की हेल्प से वहाँ पे डाटा गेट करेंगे, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट रिएक्ट जेएस के अंदर भी ऐसा ही किया था, ठीक है। अब हम सेव करके चेक कर लेते हैं। नाउ यू कैन चेक कि हमारे पास पोस्ट 312, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमारे पास पोस्ट 3212, हमारे पास 3 ही ब्लॉग हैं एंड वो 3 ही ब्लॉग हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, व्यू ब्लॉग, ठीक है, किसी भी व्यू ब्लॉग पे यहाँ पे आपके पास आईडी तो आ रही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपके पास स्टैटिक आ रही है, वो वाली नहीं आ रही, जो जहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे व्यू वाले ब्लॉग पे क्लिक करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन गेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का नाम आना चाहिए एंड उसकी डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। तो ब्लॉग वाले पेज, ये डायनामिक राउटिंग करी हुई है ना इसकी हमने, जब हम डिटेल वाले पेज पे जाएंगे तो कल हमने डायनामिक राउटिंग करी थी, डायनामिक राउटिंग के लिए हमने यहाँ पे स्केल ब्रेसेस के अंदर आईडी के साथ की थी, ठीक है। ये हमारे व्यू डिटेल का पेज हो गया। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करवानी है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स्ट, तो उसमें डाटा को गेट करेंगे, इज इक्वल टू, क्या करेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे, अवेट असिंक, हमारे पास फंक्शन है जी, कल हमने बनाया था इसको, ठीक है। तो फैच की हेल्प से एपीआई को हिट करेंगे। नाउ यू कैन चेक हेयर, अब आपने गेट करनी है डिटेल आईडी के साथ, ठीक है। आईडी के साथ यहाँ पे डिटेल गेट करनी है, जैसे हमारे पास आईडी कौन सी है, 34, अगर आप यहाँ पे 34 आईडी एंटर करते हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर, अब हमने पोस्ट की डिटेल को गेट करना है, ठीक है। 34 आईडी गेट लिखी मैं यहाँ पे, उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मुझे ब्लॉग के साथ उसकी आईडी भेजनी पड़ेगी अब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने यूआरएल को ऐड कर देते हैं, सेम यूआरएल ही है बट इसके आगे हमें आईडी ऐड करनी है, इसके आगे हम आईडी ऐड करेंगे अब, ठीक है। आईडी हमने ऑलरेडी यहाँ से भेजी हुई है, ठीक है। जब हम व्यू डिटेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ देखो यहाँ पे HRF ब्लॉग पाथ दिया हो, उसके साथ हमने आईडी भेजी है पैरम्स में, जो आईडी आप यहाँ पे पैरम्स में देख रहे हो, ठीक है। पैरम्स में हमने आईडी निकाल लेनी है वो, और हमने यहाँ से पैरम्स में से कल आईडी निकाल ली थी, कल हमने यहाँ तक तो कर ही रखा था, ठीक है, आईडी निकाल ली थी। अब हमने आईडी वो यूआरएल में ऐड करनी है, तो यूआरएल में हमने ऐड करनी है आईडी, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकस्टिक का यूज़ करते हैं। आप बैकस्टिक का यूज़ करोगे, उसके बाद स्लैश डालोगे, डॉलर का साइन, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने उस आईडी को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट जो आपका डाटा आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देना है, पोस्ट इज इक्वल टू अवेट रिसोर्स डॉट जेसन, जस्ट सिंपल, ठीक है। अब हमने इस पोस्ट की हेल्प से डाटा को गेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, आईडी आ रही है। अब मुझे यहाँ पे पोस्ट का नाम चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगी, पोस्ट डॉट, कैन चेक यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइटल शो करवाना है,
तो आप यहाँ पे टाइटल लिख सकते हो ऐसे, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन शो करवानी है। इसकी यूआई का लिंक, यूआई का जितना भी मैं कोड करूँगी यूआई के साथ और ये इम्प्लीमेंटेशन के साथ मैं गिट पे पुश कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप इसका कोड चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दोगे ऐसे, जस्ट सिंपल इतना ही करना, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग 3, दिस इज़ माई ब्लॉग 3 आ गया है। और जब मैं ब्लॉग 1 पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करती हूँ, यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग 1, दिस इज़ माई ब्लॉग फर्स्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई है। ठीक है, ऐसे ब्लॉग 2 के लिए वेल एंड गुड, हमारे यहाँ तक अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, हमने सारे ब्लॉग्स हैं वो फैच कर लिए हैं और ब्लॉग्स की पर्टिकुलर आईडी पे उनकी डिटेल वगैरह गेट कर लिए। ठीक है, हो गया इतना। अब हमने करना है न्यू ब्लॉग ऐड। ठीक है, जब मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूँगी मेरे पास ये फॉर्म ओपन होगा। जब मैं इसके अंदर ब्लॉग को ऐड करूँगी, ठीक है, ऐड बटन पे क्लिक करूँगी तो मुझे यहाँ पे अपना ब्लॉग वो शो होना चाहिए। ठीक है, और डाटाबेस में भी ऐड होना चाहिए वो। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, ऐड ब्लॉग वाले बटन पे जाना है। इसके लिए यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमने ऐड बटन क्लिक करा हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमने यूआरएल दे रखा है ब्लॉग ऐड न्यू ब्लॉग। ऐड न्यू ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके पेज पे जाके अब फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मुझे नया मतलब कि ऐड करना है। ठीक है, अब मुझे नया डाटा ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम बटन के क्लिक पे ही ऐड करना है ना। बटन के क्लिक करूँगी मैं, जब यहाँ पे अपने इनपुट को फील्ड को फिल करूँगी और बटन क्लिक पे ऐड करूँगी तभी मेरा डाटा जाना चाहिए डाटाबेस में, तभी मेरा न्यू ब्लॉग ऐड होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक हैंडल लगा लेते हैं एक्शन, जिसको बोल देते हैं सबमिट हैंडलर। ठीक है, इतनी चीज़ है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाहर एक ऐसे फंक्शन बना लेते हो असिंक नाम का। ठीक है, असिंक फंक्शन सबमिट हैंडलर। ठीक है, जस्ट ऐसे, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारा क्या है, असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म होंगे, मतलब हमारा जो सर्वर साइड पे रेंडर होगी ये वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे होता है फॉर्म डाटा नाम का ऑब्जेक्ट होता है किसके अंदर, नेक्स्ट जीएस के अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इनपुट फील्ड, जितने भी आपकी इनपुट फील्ड है उनकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे गेट कर सकते हैं, कैन चेक। यहाँ पे मुझे टाइटल भी चाहिए। जैसे हम क्या करते थे रिएक्ट जेएस में, क्या करते थे, ऑन क्लिक इवेंट लगाते थे, ऑन चेंज इवेंट लगाते थे जब भी हमने इनपुट की वैल्यू गेट करनी थी। ठीक है, ऑन चेंज इवेंट हमने बहुत बार लगाया है रिएक्ट जेएस के अंदर, बट नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे फॉर्म डाटा की हेल्प से वो गेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, फॉर्म डाटा डॉट गेट, और यहाँ पे आपने नेम लिखना है इसके अंदर। ठीक है, जो आपने नेम रखा होगा आपके इनपुट फील्ड का, जैसे मैंने टाइटल रखा है तो आप यहाँ पे टाइटल रख दोगे ऐसे। ठीक है, एंड उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू फॉर्म डाटा डॉट गेट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो अपनी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे डोंट वरी, अगर कोई एरर आ रही है हैंडल हो जाएगी वो। अभी तक यहाँ तक ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक अच्छे से चल रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, पोस्ट करना है डाटा, क्योंकि ऐड ब्लॉग वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा हमने पोस्ट करना है, डाटा को भेजना है डाटाबेस में सेव करवाने के लिए। ठीक है, तभी शो होगा वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज इक्वल टू अवेट फैच के अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे क्रिएट की एपीआई बनी हुई है। ठीक है, सेम वैसी एपीआई है, इसको कॉपी करोगे, पीछे ब्लॉग लगा लिखा हुआ ना बेस यूआरएल के बाद, यहाँ पे ब्लॉग्स ऐड कर दो। ठीक है, ब्लॉग्स ऐड कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ऐसे कि आपका मेथड कौन सा है। ठीक है, मेथड है आपका पोस्ट का, पोस्ट करना ना भी डाटा हमने, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में बाकी चीज़ें भेजते थे वैसे ही आप भेजोगे। ठीक है, तो आपका डाटा कैसा होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, और आपके पास जो डाटा है बॉडी में भेजना है उसको। ठीक है, तो बॉडी में जो आप डाटा भेजोगे सर पर, उसको कैसी फॉर्म में भेजोगे,
भेजोगे जेसन डॉट स्टिंगिफाई की फॉर्म में, और यहाँ पे आपने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देना, लाइक दिस। ठीक है, वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ट्राई एंड कैच का भी यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहते हो। ठीक है, एरर हैंडलिंग के लिए इफ़ अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक है, ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक है, ओके, देन आपने क्या करना है, रीडायरेक्ट कर देना है अपने पेज को। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, ब्लॉग वाले पेज पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कुछ ऑन क्लिक इवेंट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर बटन पे आपने करना है। ठीक है, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, फॉर्म पे हमने एक्शन पर लगाया हुआ है, उसको एक फंक्शन बना के उसमें डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, एल्स आप यहाँ पे बता सकते हो कंसोल करवा लो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख लो ब्लॉग इज़ नॉट एडेड, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, कुछ हमारी एरर आ रही है। सबमिट हैंडलर क्लास चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ सर्वर, क्योंकि ये हमारा सर्वर पे रन होगा। ठीक है, ये कहाँ पे रन होगा, हमारा सर्वर पे रन होगा, इसलिए हमें यहाँ पे यूज़ सर्वर लिखना पड़ेगा। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग फॉर दिस इज़ माई ब्लॉग फॉर, ऐड करते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा ब्लॉग फॉर ऐड हो गया है, मुझे रीडायरेक्ट कर दिया उसने ब्लॉग वाले पेज पे। ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है हमारा। ठीक है, हमारा यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। जस्ट हमने क्या करा है, इसको जो भी हमारे पास यहाँ था एक्शन था सबमिट हैंडलर का, उसको हमने इस फंक्शन के बाहर एक सर्वर पे रेंडर, क्योंकि जो हमारे पार्ट है ना जो सर्वर पे रेंडर होगा। ठीक है, सर्वर पे रेंडर करना है क्योंकि सर्वर से उसने डाटा लेके आना है। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ से आपने एक चीज़ याद रखनी, जब भी आपने यहाँ से इनपुट मेट से डाटा निकालना है तो आपको ऑन चेंज इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे फॉर्म डाटा लिखना है एंड वहाँ से गेट कर लेना है अपने डाटा को, इनपुट के डाटा को, सारे डाटा को आप ऐसे ही गेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपने लिखना है, जो आपने नेम में नेम लिखा होगा ना जहाँ पे अपने इनपुट फील्ड का, वही यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करा मैंने, इस डाटा को इसमें बॉडी में भेज दिया स्टिंगिफाई करके। ठीक है, और जब मेरे पास, अगर मेरे पास रिस्पॉन्स मेरा ओके आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या कर देना, इसको रीडायरेक्ट कर देना अपने ब्लॉग वाले पेज पे, अदरवाइज आप एरर शो करवा सकते हो। ठीक है, इतना सिंपल है ये चीज़। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक्सटर्नल से करवा रही हूँ कि मैंने अलग डाटाबेस इसका अलग बनाया हुआ है। अगली वाली वीडियो में मैं क्या करूँगी, इसी नेक्स्ट जेएस के अंदर इसी में डाटाबेस बनाऊँगी। ठीक है, और सारी फंक्शनैलिटी इसी के अंदर करेंगे, हमें अलग से कोई डाटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें नोड जेएस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये भी हमें फैसिलिटी देता है नेक्स्ट जेएस। ठीक है, तो अभी तो हमने अलग से डाटाबेस बनाया हुआ है, बाद में नेक्स्ट जेएस अलग से कोई डाटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ही हम डाटाबेस बनाएंगे। ठीक है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। फिलहाल आप लोगों को समझ में आ गया एक्सटर्नल से कैसे करते हैं, यहाँ तक तो आपका अच्छे से हो गया। ठीक है, व्यू भी कर रहे हैं हम। ठीक है, और हम नया ब्लॉग भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, टाइटल लिख देते हैं रंजना कोट्स, दिस इज़ माई वीडियो ऑन, दिस इज़ माई, दिस इज़ नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। ठीक है, यू कैन चेक, यहाँ पे रंजना कोड, दिस इज़ नेक्स्ट जेएस ट्यूटोरियल। ठीक है, ऐड हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, यू कैन चेक, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने करना है डिलीट की फंक्शनैलिटी को। ठीक है, तो अब जाते हैं हम ब्लॉग वाले पेज में। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इसके लिए एक अलग से कंपोनेंट बनाया हुआ है। ठीक है, अलग से मैंने इसके लिए कंपोनेंट बनाया हुआ है, बता देती हूँ अलग से कंपोनेंट मैंने इसका क्यों बनाया हुआ है। तो इसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे आप बात देख सकते हो डिलीट के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर ऐड डिलीट कंपोनेंट बनाया हुआ है, ऐसे जैसे हमने कल नैब बार के लिए बनाया था। ठीक है, तो वैसे बनाया हुआ है सिर्फ इसके बटन के लिए। क्यों, क्योंकि जो मेरा बटन है ना, जो जितने भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक एक्शन जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं, कोई डाटा वगैरह गेट करना होता है हमें, ठीक है, अपडेटेड डाटा वगैरह हमने गेट करना होता है, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे होते हैं क्लाइंट साइड पे।
ठीक है, वो हमारे कहाँ पे होते हैं, क्लाइंट साइड पे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने डाटा को फेच करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी होती है सर्वर साइड पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा है कि मेरे जो बटन के क्लिक पे एक्शन परफॉर्म होगा वो मेरा होगा क्लाइंट साइड पे। तो मैंने इसके लिए अलग से एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ना था, क्योंकि ये मेरा सर्वर साइड पे रेंड हो रहा था, क्योंकि मुझे डाटा ला के दे रहा था, फेच करके दे रहा है ना मुझे डाटा जी। ठीक है, तो यहाँ इसको मुझे क्या बनाना पड़ना था फिर, क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जो इस बटन के क्लिक पे एक्शन परफॉर्म होगा उसके लिए मैंने अलग से यहाँ पे इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना लिया है कि जो भी एक्शन होगा इसके अंदर परफॉर्म करनी, ये क्लाइंट साइड चलेगा, ये मेरा सर्वर साइड चलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अगर आपको नहीं पता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है, इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैंने डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डिलीट के लिए एपीआई रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डिलीट के लिए ऐसे। ठीक है, यहाँ अब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिलीट आ गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे हमें भेजना क्या पड़ेगा, डिलीट भेजना पड़ेगा। एंड जब आप यहाँ पे कोई भी अपनी आईडी वगैरह एंटर करोगे, ठीक है, तो उसके आप सेंड रिक्वेस्ट करो तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको साथ में यहाँ पे क्या भेजनी पड़ेगी, आईडी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम पोस्ट की डिटेल को गेट करने के लिए वहाँ पे आईडी भेजे थे, वैसे ही अब डिलीट करने के लिए वहाँ मुझे आईडी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सेम वैसे ही करते हैं, कॉन्स्ट इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ से इसमें आईडी भेजी हुई है ना, ये आईडी मैंने यहाँ से भेजी हुई है डिलीट बटन के क्लिक से, अपने फैच वाले। ठीक है, जहाँ पे मैं सारा डाटा फैच कर रही हूँ ना, वहाँ से मैंने डिलीट वाले बटन में आईडी भेजी हुई है, तो ये आईडी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ ऐसे। ठीक है, पेरेंट्स में आ जाएगी मेरी आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, रिसोर्स के अंदर अवेट, इसमें आप इस फंक्शन को नहीं बना सकते अब। ठीक है, इस फंक्शन को अब यहाँ पे आप अवेट नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे असिंक नहीं बना सकते इस फंक्शन को, बिकॉज जब मैं करूँगी ना अवेट, अभी देखना आप, इसको ऐसे करके बताती हूँ आप लोगों को, ये एरर देगा मुझे। तो एपीआई आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, आप यहाँ पे मतलब कि कोई डमी एपीआई वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बनाई हुई है, तो इसलिए मैं वो यूज़ करके आपको बता रही हूँ कि रियल टाइम में हम काम कैसे करते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस के अंदर आईडी दे दोगे। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आपने आईडी वगैरह साथ में ऐड करनी तो बैक स्टिक का यूज़ करना है इसे। ठीक है, और यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना मेथड बता दोगे कौन सा है। ठीक है, और तो हमने कोई इन्फॉर्मेशन इसके साथ भेजनी नहीं है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारा पेज तो उसी में वहीं पे रहेगा ना डिलीट वाले में। तो आप क्या करोगे, इफ़ अगर आपका, क्योंकि रिफ़्रेश करना है ना मुझे पेज को, तो आप क्या करोगे, इफ़ अगर आपके पास आपका रिस्पॉन्स क्या है, डॉट ओके है, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मुझे एक राउटर होता है, कॉन्स्ट राउट्स इज इक्वल टू यूज़ राउटर। ठीक है, नेक्स्ट जेएस के अंदर नेविगेशन का होता है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप अपने पेज को रिफ़्रेश कर सकते हो। ठीक है, राउट्स डॉट रिफ्रेश ऐसे, ताकि मेरा पेज रिफ़्रेश हो, मुझे अपडेटेड डाटा शो हो। ठीक है, ये तो आपने बना दिया। ठीक है, बट बटन के क्लिक पे एक्शन परफॉर्म होगा वो तो आपने, ये तो एपीआई हैंडलिंग तो यहाँ पे कर ली। ठीक है, बट वो तो किसके क्लिक पे होगा, चलो चेक करते हैं। अब मैं करती हूँ ब्लॉक 4 को डिलीट करती हूँ, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि फास्ट रिफ्रेश ऐड परफॉर्म अ फुल रिलोड ड्यू टू द रन टाइम एरर। यहाँ पे आप चेक करो कि आपकी कोई एरर आ रही है। ठीक है, देखो अब मैं रिफ्रेश करूँगी, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग हैपन। इस आईडी के साथ आईडी जा रही है आपकी, यहाँ पे 36 जा रही है, बट कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा उसके साथ। क्यों नहीं हो रहा,
क्योंकि आपने यहाँ पे इस पे कोई ऑन क्लिक इवेंट लगाया ही नहीं है। ये तो एक फंक्शन है ना, ये तो एक फंक्शन है, बट आपने बटन पे कोई इवेंट तो लगाया ही नहीं है। बटन के क्लिक पे परफॉर्म होगा ना वो। यहाँ पे आप करोगे ऑन क्लिक इवेंट लगाओगे इसके ऊपर, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो हम ऑन क्लिक लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर सकते हैं डिलीट हैंडलर ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कॉन्स्ट, आप डायरेक्ट क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर आप फंक्शन को असिंक का वेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसको तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट हैंडलर का यूज़ करते हैं। ऐसे आप यहाँ पे असिंक का यूज़ करोगे। अब यहाँ ना यूज़ करके आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा असिंक का, लाइक दिस। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको बाहर निकाल दो यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, वेल एंड गुड। अब चेक करते हैं। थर्टी फाइव रिफ्रेश करते हैं, नथिंग, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। चेक करते हैं क्या हमने कुछ एरर गलती की है। आप एल्स लिख लो ताकि आपको पता चले कुछ। कंसोल डॉट लॉग इस, यहाँ पे जस्ट लिख लो नोट डिलीटेड, नोट डिलीटेड। अब आप इस पर क्लिक करो, नोट डिलीटेड आ रहा है, मतलब हमारा डिलीट नहीं हो रहा वो। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। 404 की एरर दे रहा है फेच के अंदर। ये शायद यहाँ पे 404 की एरर कि आपको ये यूआरएल गलत है। यहाँ पे आपका ब्लॉग्स है ना, यू कैन चेक कि यहाँ पे आपका ब्लॉग्स है। ठीक है, तो इसीलिए वो एरर दे रहा है। इसको सेव करते हैं, अब चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे ब्लॉग 4 को डिलीट करूँगी। कैन सी कि ब्लॉग डिलीट, यहाँ ब्लॉग 4 यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं डाटाबेस में जाके गेट ऑल पे जाऊँगी। ब्लॉग 3 मेरे पास रंजना भी नहीं, मैंने अपडेटेड करा ही नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी ब्लॉग 4 नहीं दिखेगा। अब मैंने ब्लॉग डिलीट, यहाँ पे आपको ब्लॉग 3 यहाँ पे दिख रहा है, ब्लॉग 3 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करती हूँ पेज को, यहाँ पे डिलीट करती हूँ। यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास ब्लॉग 3 नहीं है, ब्लॉग 3 यहाँ आपके पास यहाँ पे नहीं है। अब मेरे पास डाटाबेस में था। अब मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ, यहाँ से एंटर करती हूँ, मतलब फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ सेंड। यू कैन सी कि यहाँ पे भी आपके पास ब्लॉग 3 नहीं है। अब हम डाटाबेस में जाके चेक करते हैं। आपके पास रंजना कोड है, ब्लॉग 3 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो डाटाबेस से और सारे हर जगह से आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम डिलीट करते हैं। ठीक है, कैसे गेट करते हैं डाटा को, कैसे गेट करते हैं डाटा को। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे, जो हमारा फैच होता है नेक्स्ट जेएस के अंदर, मेनली नेक्स्ट जेएस के अंदर जो आपका फैच होता है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो आपका डाटा होता है उसको कैशे में स्टोर करवा देता है। ठीक है, जिसके क्या होता है, आपका डाटा फास्ट फास्ट मतलब बहुत ही फास्ट आप फैच होता है आपका डाटा। ठीक है, डाटा आपका बहुत ज़्यादा फास्ट गेट इसलिए होता है क्योंकि नेक्स्ट जीएस में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो फैच है ना, वो आपके डाटा को कैशे में स्टोर करवा देता है। ठीक है, बाय चांस अगर नहीं चाहते हो आप अपना डाटा को फैच करना, स्टोर करवाना कैशे के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कैशे लिखोगे। ठीक है, और उसमें लिख दोगे नो कैश नो स्टोर, लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि कैशे में जो डाटा स्टोर करवाना होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लीड हैंडलर का यूज़ करते हैं। ऐसे आप यहाँ पे असिंक का यूज़ करोगे। अब यहाँ ना यूज़ करके आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा असिंक का, लाइक दिस। एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको बाहर निकाल दो यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, वेल एंड गुड। अब चेक करते हैं।
35 रिफ्रेश करते हैं, नथिंग, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। चेक करते हैं क्या हमने कुछ एरर गलती की है। आप एल्स लिख लो ताकि आपको पता चले कुछ। कंसोल डॉट लॉग इस, यहाँ पे जस्ट लिख लो नोट डिलीटेड, नोट डिलीटेड। अब आप इस पर क्लिक करो, नोट डिलीटेड आ रहा है, मतलब हमारा डिलीट नहीं हो रहा वो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। चेक करते हैं, 404 की एरर दे रहा है फेच के अंदर है। जो कैशे में जो डाटा स्टोर करवाते हैं वो आपका मेनली स्टैटिक डाटा होता है, ठीक है। कैशे में एक बार आपने डाटा को गेट कर लिया सारे को, ठीक है, तो वो आप कैशे में स्टोर हो गया, ठीक है। जब कई बार अपडेशन होती है वो अच्छे तरीके से नहीं चलती, ठीक है। अगर आप हर टाइम पे जब भी आप रिक्वेस्ट भेजो आपको अपडेटेड डाटा चाहिए, देन आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैशे नो स्टोर का, ठीक है। कैशे नो स्टोर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि जो आपका डाटा बाय डिफ़ॉल्ट फैच में कैशे में स्टोर हो जाता है वो कैशे में स्टोर ना हो, ठीक है। इतनी चीज़ इसके अंदर कैशे के बारे में जाननी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अपडेटेड डाटा चाहते हो हर फैच पे, मतलब हर रिक्वेस्ट पे, देन आपको यहाँ पे कैशे नो स्टोर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें वैसे ही हैं जैसे हम रेक्ट.js के अंदर करते थे, ठीक है। असिंक का वेट, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, सर्वर साइड रेंडर होने वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, असिंक का वेट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितने भी हमारे पास फंक्शन होते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट.js उसको एज अ प्रोमिस की तरह ही समझता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस फंक्शन का सिंक वेट का यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, जैसे हमारे यूज़ कंपोनेंट था, यहाँ पे हम जो हमारे पास फंक्शन है, मेन फंक्शन है, उसको हम सिंक वेट से हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, वो एरर देने लग जाता था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंक का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, जो बटन के क्लिक पे हम फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, सिंक वेट का यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो व्यू वाला बटन था, ठीक है, इसके क्लिक पे हमने इसमें आईडी भेज दी डायनामिक राउटिंग के लिए, जो हमने कल किया था, डायनामिक राउटिंग तो हमने कल कर ली थी, ठीक है। तो हमने क्या करा, ब्लॉक्स के अंदर मतलब यूआरएल में आईडी भेज दी, और जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें क्या देता है, वो अपडेटेड डाटा शो करवा देता है, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे आईडी में डाटा भेज दिया, ठीक है। तो हमें वो अपडेटेड डाटा, हमें मतलब अपडेटेड डाटा जो इस पर आईडी पे हम क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि वो पैरा में से आईडी को गेट करके उसके हिसाब से हमें डाटा देता है, ठीक है। और इसके बाद हमने किया पोस्ट के रिलेटेड, ठीक है। पोस्ट में जब भी हम नया डाटा ऐड वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमने मेथड भेजना होता है पोस्ट का, जो सेम चीज़ हमने रेक्ट.js के भी अंदर की थी, ठीक है। उसके अंदर बताना पड़ता है कि आपका डाटा कौन सी टाइप का है, बॉडी में आप भेजोगे। इसमें मेन चीज़ ये याद रखने वाले कि आपको यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है इनपुट से डाटा को गेट करने के लिए। जस्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्म डाटा लिखोगे और फॉर्म डाटा में से आपको वो डायरेक्टली इनपुट से डाटा निकाल के दे देगा उसके नेम के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आपको यूज़ सर्वर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हमारा कहाँ पे सर्वर पे रेंडर होगा, ठीक है। इतनी चीज़ इसके अंदर थी, और आपको यहाँ पे सबमिट हैंडलर के क्लिक पे आपने ये सारा एक्शन परफॉर्म करवाना, ठीक है। और रीडायरेक्ट का मतलब कि आपका जब भी आपका, अगर आपके पास रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ रहा है तो आपको उसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करवा दो ब्लॉग वाले पेज पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसके बाद हमने क्या करा, ये वाली चीज़ तो हमने कर ही लिया, और इसके बाद हमने करा डिलीट वाला हमारा क्लाइंट कंपोनेंट बनाया था इसको। तो आप लोगों को पता चल गया क्लाइंट कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। जब भी हमने कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाने तो वहाँ पे आपने ऊपर जब यूज़ क्लाइंट लिख देते तो आपका वो एज अ क्लाइंट की तरह वर्क करता है, मतलब वो आपका जो भी एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाने हैं वो अपने क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर ही परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा है, सेम वैसे ही करा है। इसमें अंदर हमने मेथड भेजा डिलीट का। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक है तो आपने राउट की हेल्प से अपने पेज को रिफ्रेश कर देना, ताकि जब भी रिफ्रेश हो आपको अपडेटेड डाटा दे, ठीक है। तो किसके माइंड में जो क्वेश्चन भी होगा कि अभी आपने बताया कि कैशे, जब हम यहाँ पे नो कैशे लिख देते हैं, ठीक है, नो कैशे लिख देते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हमें वो अपडेटेड डाटा देगा, ठीक है। हमारे पास जितने ब्लॉग होंगे वो अपडेटेड हो गए, नहीं। जब भी आप कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाते हो, जब भी आप कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म करवाते हो तो आपको बताना पड़ता है कि आपके पेज को रिफ्रेश होने की ज़रूरत है, ताकि वो अपडेटेड डाटा वो दे सके, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, राउट डॉट रिफ्रेश का यूज़ किया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई कि कैसे हम इसके अंदर काम करते हैं, नेक्स्ट.js के अंदर एपीआई की हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जस्ट आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी जरूरी थी, क्योंकि नेक्स्ट रेक्ट के अंदर भी हमने
जब एक्सटर्नल एपीआई के साथ हैंडल करा था सेम ऐसे ही करा था। कुछ चेंजेस जो आप इसके अंदर थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हम डाटाबेस का सेटअप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस का सेटअप कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसकी हेल्प से एपीआई को हैंडल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जेएस के अंदर ही हम डाटाबेस का सेटअप करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने एक्सटर्नल डाटाबेस का सेटअप करा था ना नोड के अंदर, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के अंदर सेटअप करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। की प्रैक्टिस, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।